हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव कॉर्नर। सो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो रहने वाली है ये, जिसके मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि कोट कॉलर की वीडियो बता दो। तो देखो, कोट कॉलर के लिए जैसा कि आपको पता है कि बंद गला रहता है कम्प्लीटली, तो हमें उसका शोल्डर पूरा लेना है। और मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग ये साइज़ है, तीरा 14 इंचज़ है, चेस्ट 34 है, कमर हिप मैंने 2-2 इंच के बॉडी मेजरमेंट में 2-2 इंच की लूजिंग डाली है। ये थोड़ा सा फिटेड अच्छा नहीं लगेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिटेड बना रहे हो या थोड़ी सी लूज़ बना रहे हो। मैं थोड़े से कुर्ता स्टाइल में बना रही हूँ थोड़ी सी, इसलिए मैंने लूजिंग डाल रखी है। लूजिंग का कोई ख़ास मैटर नहीं होता, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात यहाँ से होती है आपके शोल्डर और आर्म होल की। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं हम शोल्डर के अकॉर्डिंग। तो हमारा शोल्डर 14 इंचज़ है, हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। सात है हमारा तीरा, 14 का हाफ कर लेंगे। इसमें हमने 1 इंच ऐड करना है, तो हो जाएगा 15, 7.5, क्योंकि आधा इंच जाएगा हमारा स्टिचिंग में। और आपने एक चीज़ करनी है, इसके जो आर्म होल बनाओगे ना, वो यूजुअल कुर्ती से आप आधा 1 इंच ज़्यादा लेना, क्योंकि ज़्यादा फिटेड अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ से हम ले लेते हैं 7 इंचज़ पे। मैं अपने कुर्तीज़ में 6.5 रखती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे 7 इंच का लिया है। ठीक है, हाफ इंच हम ड्रॉप करेंगे। और एक चीज़ आपने करनी है, अगर आपको बहुत अच्छी फिटिंग चाहिए तो आप फ्रंट को कम रखना, बैक को ज़्यादा रखना। फ्रंट वाला रहेगा हमारा 7 इंच पे, और बैक वाले में हमने आधा इंच हम बढ़ा देंगे। बैक वाले में आप हाफ इंच बढ़ा दो। तो ये जो निशान लगा है, एक बार ध्यान से देखिए, मैंने बैक बढ़ाया है, फ्रंट कम किया है। ठीक है, तो टोटल हमने ले लिया 7.5। ये हमारी बन गई चेस्ट लाइन। एक बार फिर रिपीट करा देती हूँ। यहाँ से मैंने जो मेरा टोटल शोल्डर था, मैंने उसमें 1 इंच प्लस किया है। 14 इंच का था तो मैंने 15 इंच किया, 15 का मैंने हाफ किया है। 7.5 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है। 8 इंच पे मैंने यहाँ पे ले लिया, आधा इंच मैंने माइनस कर दिया है, आधा इंच ड्रॉप किया है ये शेप के लिए। और ये आधा इंच मैंने बैक में बढ़ाया, आधा इंच यहाँ पे कम किया है। तो टोटल आर्म होल की लेंथ आ गई है हमारी 7.5 इंच। ठीक है, यहाँ से हमारा मेजरमेंट स्टार्ट होगा। चेस्ट वो वेस्ट लाइन आप लगा लो 14 इंचज़ पे, 20 पे आप हिप लाइन लगा दी। इन लाइंस को हम ज्वाइन करेंगे। चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन को हमने ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट ये हमारी हिप लाइन। ठीक है, यहाँ से हम फिटिंग के जो भी हमारी फिटिंग रहेगी उसके निशान डाल देंगे। मेन चीज़ है आपके शोल्डर और आर्म होल। चलिए, उसके बाद हमने क्या करना है, मैं बार बार वीडियोस में बता देती हूँ, एक बार आप देखिए। फ्रंट क्रॉस में हमेशा बताती हूँ, फ्रंट क्रॉस आप मेज़र कर लेना। ठीक है, मेरा फ्रंट क्रॉस आता है, कॉलर वाली कुर्ती बना रही हूँ मैं, तो जो आपका नॉर्मल कुर्तीज़ में आता है राउंड नेक वाली में आपका फ्रंट क्रॉस आता है, उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेना। ठीक है, चलिए, वहाँ से हमने 7.5 लिया था, तो हम यहाँ से 6.5 पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को इस निशान के साथ हम ऐसे मिला देंगे। आगे वाला मेथड सेम रहने वाला है। फ्रंट की आप गोलाई कर लो 1 इंचज़ पे, बैक की मैंने कर लिया 1.5 इंचज़ पे। फिटिंग निशान है मेरी 18 इंचज़ पे। अब हम इस निशान को यहाँ से ज्वाइन करते हुए लेके आएंगे ऐसे, और बैक वाले में
आप इसका हाफ ले लो, 7.5 का हाफ आ गया 3.25 यहाँ से, ठीक है। इस निशान को हम यहाँ से लाते हुए हाफ इंचेस के यहाँ से मिलाएंगे। टोटल आर्म होल हमारा जितना था हमने उसका हाफ किया। फ्रंट वाले में हाफ इंच हमने अंदर की साइड निशान लगाया, बैक वाले में हाफ इंच बाहर की साइड। ये बन गए हमारे आर्म होल। अब बात करते हैं कि नेक कितने पे रखना है। नेक पे आप देख लो, नेक की चौड़ाई आप रख लो नॉर्मल साइज में आप 3.25 पे रख लो, 3.5 पे भी रख लोगे कोई इशू नहीं है। 3.25 से 3.5 इंच पे आपने ये लेंथ रखनी है। 3.5 पे हमने ये निशान यहाँ पे लगा लिया। फ्रंट वाले को लेते हुए चलेंगे भाई। 3.5 पे हमने यहाँ लगा लिया। 3.5 का हम ये ऐसा बॉक्स बना लेंगे स्क्वायर ऐसे। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें गोलाई प्रॉपर गोल नहीं करना, हमने थोड़ा सा वी वाला करना है। ये हमारी गोलाई होगी। अब यहाँ से क्या होगा, फ्रंट वाला यहाँ पे आएगा, हाफ इंच कटिंग होने के बाद हाफ इंच यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो हमने क्या करना, हम लेंथ को यहाँ से ले लेते हैं। अब आपने गला देखना है कि आपने कितने इंचेस पे रखना है, 8 पे रखना है, 8.5 पे रखना है। हमने चलो 8.5 पे रख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने कट डालना है। आप यहाँ पे इतना कट डाल सकते हो पॉइंट का फर्क करके। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लेके आपको कॉलर जितना रखना है, मेरे हिसाब से 2.25 इंच, 2.25 से 2.5 इंच तक का ठीक रहता है। हमने ये निशान लगा दिया। चलिए अब इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। ऐसे करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इस वाले पीस को हम संभाल के रख लेंगे। थोड़ा सा पेपर है, पेपर को काटने में और फिनिशिंग में फर्क। ये बैक का हो गया। सपोज बैक का हम अगर शर्ट की कटिंग करें तो बैक वाला हिस्सा निकाल लेंगे। बैक वाला हिस्सा अलग करने के बाद ही हम फ्रंट वाली कटिंग करेंगे अपनी। ये फ्रंट कटिंग कर लिए। यहाँ पे जो चेस्ट वाला मार्क था वहाँ पे हम कट लगा लेंगे। बैक ये फ्रंट वाला हिस्सा हमने करा था, इसको भी हम ऐसे अलग कर लेंगे। ये बच गया हमारा फ्रंट पीस। अब हमने क्या करना है, अब हमारा जो ट्रेसिंग व्हील होता है ना, जिसको टेलर लैंग्वेज में गिरारी भी बोलते हैं, उससे हम एक निशान लगा लेंगे कि जो हमने 2.25 पे लगा था ना, ऐसे निशान लगा देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला पीस हमने उठाना है। अब हमने जो पेपर फ्यूजिंग कटेगी वो किस हिसाब से कटेगी, ये देखो यहाँ तक हमारा कट था, यहाँ तक कॉलर आएगा। तो हमने क्या करना है, हम एक्स्ट्रा ले लेंगे इतना सारा, और हमें एटलीस्ट इतना पीस चाहिएगा भाई पेपर फ्यूजिंग का, इतना। यानी कि जब हम गले को टर्न करेंगे तो हमें ये वाली शेप चाहिएगी। एक बार आप इसको मेज़र कर लेंगे कि कितने इंच पे है ये। यहाँ से 10.5 इंच पे, 10.5, 5.5 इंच का, और यहाँ से हम ना 2.5 इंच का हम ऐसा एक पीस कट कर लेंगे। ये देखिए,
अब आपने क्या करना है, ऐसा आप एक पीस लोगे पेपर फ्यूजिंग का, उसको ऐसे डबल फोल्ड कर लो। आप कोई भी ऐसे पेपर फ्यूजिंग लोगे, ये मैं आपको हिंट के लिए बता रही हूँ, आप पेपर फ्यूजिंग लोगे ऐसे इतने इंचेस पे और उसको उसके नीचे रख के शर्ट पे, फिर आप ऐसे निशान लगा लोगे कि ये इस वाला हमने शेप का चाहिए। फिर यही वाली शेप आप एक बार पेपर फ्यूजिंग पे ड्रॉ कर लो, ये वाली, ठीक है। ये हमारा पीस बच गया। अब हम इसको कट कर लेते हैं। इस पीस को कट करने के बाद हम इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हम इस पीस को ऐसे को शर्ट को अपनी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, ये देखिए जो हमने निशान लगाया था वो दूसरी साइड भी टर्न हो गए हैं ऐसे। जो हमने निशान लगाया था, अब हमें इस पीस को नीचे रखते हुए यहाँ से सिलाई लगानी है। ये कंप्लीट हम सिलाई लगाएंगे ऐसे यहाँ तक। ये हमारी सिलाई लग गई। सिलाई लगाने के बाद हमने क्या करना है, सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। ये सेंटर है, यहाँ से ऐसे कट लगा लेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा पीस ऐसे रेडी हो जाएगा। राइट साइड में कर देती हूँ इसको। यहाँ तक आपने स्टिचिंग लगाई। स्टिचिंग लगाने के बाद हमने जो पीस पेपर पेस्टिंग पे ऐड किया था, वो हमारा पीस ऐसे रेडी हो जाएगा। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद हमारा पीस ऐसे रेडी हो गया। इसके बाद जो हमने बैक वाला हिस्सा करा था ना, बैक हमने बढ़ा के काटी थी, उस बैक वाले की भी हम इसके अकॉर्डिंग शेप दे देंगे। जो हमने बैक वाला आर्महोल कट किया था, हम उसको इसके साथ जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद बैक वाली जो आप कटिंग करोगे वो 1/2 इंचेस पे करोगे। ऐसे आपका जो बैक वाला हिस्सा है उसको हमने बढ़ा के काटा था, उसको हम ऐसे बैक वाले जो हमारा पार्ट है, हम बैक वाले पार्ट की भी ऐसे कटिंग कर लेंगे और शोल्डर हम अटैच कर लेंगे। शोल्डर जुड़ने के बाद ये हमारा कुछ ऐसे लुक आएगी। आपने 1/2 इंचेस पे करना है, ये मैंने रफली आपको आइडिया दिया। 1/2 इंचेस पे जब आप इसको करोगे ना और इसको अटैच करोगे, ये ऐसे आएगी कुछ 1/2 इंचेस पे। ऐसे आने के बाद आपने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाएगा ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक के यहाँ से आप फिर ये शोल्डर ज्वाइन करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की आप ऐसे शेप दे देना। और उसके बाद आपने क्या करना है, इंची टेप से आपने ये वाला एरिया मेज़र करना है, जितना भी आएगा ऐसे प्रॉपर राउंड में। आप ऐसे नापते हुए कंप्लीट बड़े अच्छे से आपने फैब्रिक को नापना है। जितने भी इंचेस का आएगा, 13 इंचेस का आएगा, 14 का आएगा, वो हमारे कॉलर हो जाएंगे। और कॉलर वाला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।